हेलो, मैं मुकेश कुमार आपके सामने हम बात करने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है बहुपद। हम जानेंगे कि क्या होता है बहुपद, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें की जाएंगी। यह प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि क्या मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 ऐसे क्या मैंने लिखा है, तो आप कहेंगे यह नंबर है। क्या यह नंबर है? तो ये जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती हैं, इनका जो मान होता है ना, वो फिक्स होता है। तो इस तरीके से हम एक मुद्दे पर पहुंचते हैं कि आज के बाद जो भी नंबर या कोई ऐसा चीज, कोई ऐसी संख्या जो फिक्स रहने वाली हो, जिसका मान बदलने वाला ना हो, उस संख्या को हम कहने वाले हैं, एक नाम देंगे और वह नाम होगा अचर। क्या कहेंगे? अचर। अर्थात जितने भी नंबर होते हैं, इन सभी नंबर को हमने एक नाम दिया अचर। ठीक, कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट कहा जाएगा। कांस्टेंट माने कि जो अचर हैं, जिनका मान बदलने वाला नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें लिखूंगा, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा x y z, x y z। मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे यह अक्षर है। कैसे अक्षर हैं? कौन से वाले? ABCD वाले। लेकिन आप क्लास 9th में आ चुके हैं और आपको पता होना चाहिए कि इन अक्षरों को भी हम अब संख्याओं के रूप में उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर? अर्थात ऐसी अक्षर वाली संख्याएं को हम बीजगणितीय संख्या बोले थे। यानी बीजगणित के अंदर हम एक नए प्रकार की संख्या का उपयोग करते हैं, जो अक्षर होते हैं ABCD के। और अंक गणित के अंदर हमने अंकों को यूज किया था, और बीज गणित में हम अंक और अक्षर दोनों ही यूज करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से यह जो बीजगणितीय संख्याएं हैं, इन्हें क्या नाम दिया जाए, इसके पूरे परिवार को क्या कहा जाए? तो होता यूं है कि ये जो संख्याएं होती हैं, इनका मान निर्धारित नहीं होता है। यह अलग अलग समय पर इनका मान बदलते रहता है। क्लियर? यानी इनके मान फिक्स नहीं होते हैं। इसलिए हम ऐसी बीजगणितीय संख्याओं को हम नाम देते हैं चर, अर्थात बदलने वाला। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर? तो वेरिएबल अर्थात चर क्या होते हैं? चर वे संख्याएं हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है, अर्थात उनका मान बदलता रहता है। किसके हिसाब से बदलेगा? तो जैसा होगा समय, जैसा होगा स्थिति, उसके हिसाब से उसका मान बदल जाएगा। क्लियर? लेकिन जिन नंबरों का बात हमने किया, 1 2 3 4, ऐसे नंबरों का मान बदलता नहीं है, इसलिए तो इसे हमने अचर कहा था, अर्थात यह बदलने वाला नहीं है। अब इन दोनों का उपयोग क्या होने वाला है, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं अब कोई अचर को या कोई चर को, यानी एक तरफ मैंने अचर और चर, ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, अर्थात चर यहाँ अचर यहाँ।
जब भी किसी चर या अचर को हम मैथ के कितने ऑपरेशन होते हैं, तो मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन माने संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं माने जो आप मैथ में जो काम करते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। अर्थात जब अचर और चर इस संक्रियाओं के माध्यम से जुड़ता है, तो जैसे कुछ उदाहरण के लिए देखते हैं। मान लीजिए अचर हो आपका 5 और चर हो यक्स, तो बनता है 5 गुणे यक्स को हम लिखते हैं 5 यक्स। अचर हो आपका 6 और चर हो आपका y, तो बनता है 6y। हो सकता है अचर हो 7 और चर आपका हो यक्स, तो ये बनता है 7 प्लस यक्स। क्लियर? हो सकता है अचर हो 8 और जो चर हो वो हो यक्स, और दोनों का क्या हो रहा हो, घटाना, अर्थात घट रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए 9 हो और उसमें किसी चर से क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई चर है, उसमें किसी अचर से भाग कर दिया गया हो, कोई भी हो सकता है, यक्स बटा 10 हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई चर हो यक्स और इस चर को किसी दूसरे अचर के साथ क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। इस चर को किसी दूसरे अचर, इस चर से किसी दूसरे अचर को हटा दिया गया। इस चर से किसी दूसरे चर में क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। देखिए हर जगह नंबर बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट बोलूं तो कौन सा कॉन्सेप्ट, कि कभी भी कोई अगर अचर होगा और उस अचर का चर के साथ या चर का अचर के साथ क्या वो ऑपरेशन हो रहे हो, कौन से ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थात गणितीय संक्रियाएं हो। संक्रियाओं का माने कि या तो प्लस हो, या तो गुणा हो, या तो भाग हो, या तो घटाना हो। तो अब क्या कहेंगे हम, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आया उसमें चर और अचर दोनों ही आ गए। चर होता तो केवल चर नाम दे देता और अचर होता तो नाम केवल अचर दे देता। लेकिन अब चर और अचर जब दोनों ही मिल गए, अब मिले भी किस रूप में, किसके द्वारा मिले, तो मैथ के 4 ऑपरेशन के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, या तो प्लस माइनस गुणा भाग। 1 मिनट। हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एक तो हमने सेपरेट नंबर के बारे में जाना, एक अलग टाइप के नंबर जाना हमने, जिन्हें केवल हमने अचर कहा, और एक इस प्रकार के नंबर आए जिनका मान बदल रहा है, उसे हमने क्या बोल दिया था, चर। जब एक चर और अचर किस संक्रिया के द्वारा, मैथमेटिकल संक्रियाओं के द्वारा जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो इन्हें अब एक अलग नाम की जरूरत होती है। उस नाम को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात जब कभी भी ये जो नंबर दिख रहा है 5x, 6y, 7 प्लस x, 8 माइनस x, 9/x, x/9 और x प्लस 5, ऐसे बहुत से सारे नंबरों में खासियत क्या होना चाहिए कि चर हो और अचर हो। जब चर और अचर जुड़ेंगे किसके द्वारा, तो मैथ के 4 संक्रियाओं के द्वारा। कौन, तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तब हम इन सभी इस रूप को, जिसमें चर अचर सब आएंगे, तो ये सभी नंबर, ऐसे सभी संख्याओं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर, इस तरीके से हम पहुंचे हैं अभी बीजीय व्यंजक के
क्या होता है, बीजी व्यंजक कहते किसे हैं। इसे हटाते हैं। आपको ये जानना बेहद जरूरी था कि बीजी व्यंजक क्या होते हैं, क्योंकि इन बीजी व्यंजकों का संबंध सीधे ही हम किससे होगा, बहुपद से होगा। जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये कैसे बीजी व्यंजक, जरा ध्यान दीजिए कैसा। तो 2x 3x 5x 7x या कोई भी 100x, क्लियर। या केवल हम कह सकते हैं 2 3 5 6 7 या कोई भी ऐसा नंबर हो। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 2 3 5 7 हो, कोई भी नंबर हो, केवल नंबर हो, केवल क्या हो, नंबर हो। और ऊपर वाले में क्या है, एक नंबर है और नंबर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यक्स जुड़ा हुआ है। और मैंने बोला अब इसे नंबर और यक्स के रूप में ना बोल के डायरेक्ट मैं इसे बोल सकता हूं क्या, बीजी व्यंजक है। इसे भी बोलूं क्या, बीजी व्यंजक है। ये दोनों ही जो रूप है वो बीजी व्यंजक है। इसमें तो आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए कि जो उठ रहा है कि 2 3 5 6 ये तो चर हैं, इनमें कहा कोई अचर है, इनमें कहा कोई चर है। एक कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स वाई जेड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि x का पावर 0 को आप कहेंगे 1, x के पावर 0 को आप कहेंगे 1, अर्थात 2 को क्या मैं 2 गुणे 1 ना लिख दूं, 3 को क्या मैं 3 गुणे 1 ना लिख दूं, 5 को क्या मैं 5 गुणे 1 ना लिख दूं, 6 को क्या मैं 6 गुणे 1 ना लिख दूं, और 7 को क्या मैं 7 गुणे 1 ना लिख दूं। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो इस 1 के जगह क्या मैं x का पावर 0 ना लिख दूं, x का पावर 0 ना लिख दूं, x का पावर 0 ना लिख दूं। तो x का पावर 0 6, x का पावर 0 7, x का पावर 0। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अचर हैं उनके अंदर कहीं न कहीं x का पावर 0 होता है, लेकिन x का पावर 0 1 बन चुका होता है। इसलिए हमें इस व्यंजक में, ये जो व्यंजक है कैसा व्यंजक है, अलजेब्रिक व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो केवल नंबर हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं x का पावर 0 था। इसलिए तो ऐसे बीजी व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद। ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद होते हैं वो बीजी व्यंजक होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो बहुपद होते हैं वो बीजी व्यंजक तो होते हैं, लेकिन कैसे बीजी व्यंजक, तो एक विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक होते हैं। तो यहां नोट डाउन कीजिए कि जो बहुपद होते हैं वो विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक होते हैं। तो क्या होती है उनके अंदर विशेषता, तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर राशि का पावर, बीजी व्यंजक है तो उसके अंदर चर राशि तो होगा ही, और जो चर राशि होगा उसका पावर हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या बोले तो कहां से होगा, पिछले क्लास में बताए थे पहला चैप्टर में, फिर भी सुनिए ध्यान से। पूर्ण संख्या का मतलब मेरे भाई 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अर्थात ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर राशि का जो पावर हो वो 0 से चालू होके आगे बढ़ते चला जाए, ऐसे बीजी व्यंजकों को हम
बहुपद का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? बहुपद का नाम देंगे। कान खोल के सुन लीजिए कि कभी भी इसे छोड़ के, होल नंबर को छोड़ के 0 1 2 3 4 अनंत तक को, मतलब बहुत दूर तक चले जाएंगे, ये सब नंबर दिखेंगे तो कहेंगे बहुपद है बीजीय व्यंजक। अगर कभी माइनस में दिख गया, कभी भी माइनस में दिख जाए, यानी पूर्ण संख्या को छोड़कर कभी माइनस है, ऐसे दूसरे नंबर आए, तो वे वैसे बीजीय व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिए मेरे भाई कि 5 प्लस 1/x, 5 प्लस 1/x यह एक अचर है, अचर बटा अचर, ये मिलकर क्या बने? एक बहुपद बने, सॉरी बीजीय व्यंजक बने। लेकिन यह क्या बहुपद है? तो हम कहेंगे बहुपद नहीं है। आप कहेंगे क्यों? तो हम कहेंगे देखिए 5 प्लस x जब पावर में ऊपर चलेगा तो x का पावर -1 होगा। आप कहेंगे ये कैसे होता है? तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थात 5 प्लस 1/x को हम 5 प्लस x का पावर -1 लिखेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह जो बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर राशि है उसका पावर निगेटिव है, इसका पावर क्या चुका? ऋणात्मक संख्या गया। क्या गया? ऋणात्मक संख्या आया है। ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसलिए यह बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो प्रश्नावली 2.1 के लिए यही से एक सबसे मस्त बात निकला कि हम हर बीजीय व्यंजक को चेक करेंगे कि अगर उसके पावर माइनस आने लगा, या अर्थात माइनस में छोड़ ही दूं, मैं डायरेक्ट बोलूं, होल नंबर को छोड़कर, पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अगर कोई भी दूसरा अगर दिखा पावर, अर्थात उसका जो घात, तो हम कहेंगे देखिए ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर? तो बहुपद क्या है? एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। अब कौन सी विशेषता होगी उस बीजीय व्यंजक में? तो आप कहेंगे देखिए सर, बीजीय व्यंजक का पावर कभी भी क्या हो? होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, इसके सिवा कुछ हो तो वह बहुपद नहीं होगा। आगे सुनिए, हटा दें। इस तरीके से हमें पता चला कि 2 3 5 6 7 इस सबके साथ एक x का पावर 0 होता है लेकिन दिखता नहीं है, और 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए सभी क्या हैं? बहुपद हैं, और इन्हें हम नाम देते हैं अचर बहुपद। क्या नाम देते हैं? अचर बहुपद। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2x 3x 5x 7x 100x, इन सब में ही x का जो पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक, इन सब में ही x का पावर 1 है और 1 पूर्ण संख्या होता है, इसलिए सभी ही क्या होंगे? बहुपद तो होंगे ही। लेकिन अगर मैं कहीं लिख दूं 2/x 3/x तो ये बहुपद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बीजीय व्यंजक है, जब 2x ऊपर गया तो -1 हो गया, इसे 3x -1 हो गया, तो इसलिए x का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जो घात है, वो माइनस आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो बात हम जान गए कि बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बहुपद होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले सुनिएगा, बहुपद, जो बहुपद होते हैं उनको हम 2 बेसिस पे स्टडी करते हैं। पहला, पदों के हिसाब से,
पदों के अनुसार और किसके अनुसार, तो घातों के अनुसार, घातों के अनुसार। तो सबसे पहले हम पदों के अनुसार और घातों के अनुसार बारी बारी स्टडी कर लें। क्लियर? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम कुछ बहुपद लिखते हैं कि सबसे पहले तो आप जानेंगे 5, यह क्या है, एक अचर बहुपद। क्या है? बहुपद। अचर बहुपद कहिएगा इसे। 5, 7, 8, अर्थात मैं कहना चाहता हूं जितनी भी संख्याएं वो अचर बहुपद होती हैं, लेकिन याद रहे 0 भी एक संख्या है और यह एक अचर बहुपद होगा। अचर बहुपद होगा और इस अचर बहुपद को एक स्पेशल में नाम देते हैं और वो नाम होता है शून्य बहुपद। कौन सा नाम होता है? शून्य बहुपद। और याद रहे शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। अभी घात क्या होगा बताएंगे। शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। क्लियर? इस तरीके से अचर बहुपद पर आए हम लोग। और अचर बहुपद एक पदी होते हैं। जैसे इसमें कितने पद हैं? केवल एक। 3, 4, एक केवल इसमें कितने पद हैं? केवल एक पद है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक पदी। यानी ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद कहलाएगा। क्लियर? अगला बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 2 x का पावर 1 प्लस क्या होगा 5। तो कहीं न कहीं ये देखिए इसमें कितने पद हैं? तो पद वो होता है जो प्लस, जब दो बीजी व्यंजक या तो प्लस या माइनस से अलग अलग हो तो इसमें एक पद यह पूरा होता है, एक पद, और ये दूसरा पद। पदों में गुणा वाले यहाँ पे 2 और x गुणा में है, तीनों पद नहीं। आप ऐसा मत कहिएगा 1, 2, 3 पद ना। इसमें हम पद किसे कहेंगे? जब दो बीजी व्यंजक प्लस या माइनस से अलग अलग किए गए हो, सेपरेट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं पद। तो यहाँ पे कितने पद दिखे आपको? तो आप कहेंगे सर हमें तो 2 पद। यस, तो आप इसे कहेंगे द्विपद हैं। यानी ये कौन से पद वाले हैं? ये कौन से बहुपद हैं? तो द्विपद वाले बहुपद हैं। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं आपको 2x² प्लस 5x प्लस 6, मैं कहूं इसमें कितने पद हैं? तो आप कहेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसलिए इसे हम कहेंगे त्रिपद कहते हैं इसे। ठीक ना? ट्राइनोमियल यानी ट्राई माने 3 पद, त्रिपद कहते हैं, लिख लीजिएगा। इसे द्विपद कहते हैं, इसे त्रिपद कहते हैं। अगर सोचिए कुछ भी हो सकता है, नंबर पे कुछ भी हो सकता है। 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। कहने का मतलब इसमें कितने पद हैं? तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। तो पदों के हिसाब से तो यह 4 पदी हो गया। क्लियर? और इसी तरीके से अगर 5 पद होंगे तो 5 पद, 6 पद होंगे तो 6 पदी। यानी पदों के हिसाब से हमने जान गए कि बहुपद 1 पदी, 2 पदी, 3 पदी, 4 पदी। और शून्य बहुपद यानी शून्य अचर बहुपद को, एक अचर बहुपद होता है जिसका नाम है शून्य, उसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर? अगला बात ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है और यह बहुपद, एक और बात जानिएगा कि यह बहुपद किस चर राशि में है? तो आप कहेंगे x चर राशि में बहुपद है, ये भी x चर राशि में बहुपद है, ये भी x चर राशि में बहुपद है। तो x चर राशि का जो बहुपद है कितना घात है जो चर का? तो आप कहेंगे चर का घात 1 है, तो इसे हम कहते हैं एक घाती बहुपद कहते हैं। एक घाती बहुपद को ही नाम देते हैं हम लोग। अब घात के हिसाब से नाम देना है रैखिक बहुपद। क्या नाम देते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम लोग कहते हैं लीनियर
पॉलिनोमियल, अर्थात पदों के हिसाब से तो यह द्विपद है और द्विपद को हम कहते हैं बायोनोमियल, ठीक ना। तो पदों के हिसाब से दो पद, लेकिन जब दो पद हुआ तो घात कितना था उस बहुपद का, तो आप कहेंगे घात तो एक था, तो एक घात होने की वजह से रैखिक बहुपद। जब घात एक होता है तो पद दो होते हैं, यहाँ पे घात कितना है तो आप देख रहे होंगे घात 2 है, अधिकतम घात की बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 था, लेकिन हम पूरे बहुपद के अधिकतम घात की बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो है, इसमें यहाँ पे x का पावर 0 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 2 है। अधिकतम कितना घात है तो आप कहेंगे इसके घातों की संख्या तो 3 है, सॉरी 2 है। तो दो घात वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विघाती बहुपद है। क्या है, यहाँ हटाते हैं, कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक बहुपद है। क्लियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कहने का मतलब आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब घात 1 था तो पद कितने 2, जब घात 2 है तो पद कितने 3, घात यहाँ पे कितना घात है, अधिकतम घात की बात कर रहा हूं। यहाँ पे x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 और यहाँ x का पावर 3। हम पूरे बहुपद में सबसे ज्यादा घात जिसके पास होगा वह उसी को हम लेंगे। यहाँ पर क्या है, x का पावर 3 है, इसलिए हमारा घात इस बहुपद का कितना है 3 है, और 3 घात वाले बहुपद को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल माने त्रिघातीय बहुपद। तो आप एक बात फिर नोटिस कर रहे होंगे कि जब पॉलिनोमियल का पावर 3 है, बहुपद का पावर 3 है, तो इसमें घातों की संख्या 4, सॉरी पदों की संख्या 4 है, यानी घात होगा 3 तो पद होंगे 4। इस तरीके से एक, और याद रहे सभी बहुपद किस चर राशि में है, यक्ष चर राशि में है। हटाते हैं, अब दो बातें और छूट रहा है, मैं उसे बताता हूं आपको। पहली बात है कि जब घात 0 होता है तो पद कितने होते हैं, एक पदी। घात 1 होता है तो पद कितने होते हैं, 2 पद। घात 2 होगा तो पदों की संख्या 3, घात 3 होगा तो पदों की संख्या 4। ऐसे करते करते मैं कहूँ अगर घात n होगा तो पदों की संख्या n+1 होगी। अर्थात घातों से एक बढ़कर पदों की संख्या होती है, और पदों की संख्या के हिसाब से हम बहुपद को एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी कह सकते हैं। और घातों के हिसाब से हम शून्य बहुपद जान चुके हैं। एक घाती बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद को हम कहते हैं 2 घात होने की वजह से द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 घात होने की वजह से त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इधर हम 2 घात जान गए, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, और 1 घात होने के, 1 पद होने की वजह से हम इसे कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल माने एक पदीय बहुपद। इस तरीके से हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं वह जाने। एक छोटी सी बात और, अगला जो अपना छोटा सा जो बात है कि जिस तरीके से हम ये चर अलग अलग चर राशि में हो सकता है बहुपद, जैसे पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे p ऑफ x, इसका मतलब एक बहुपद है किस चर राशि में, x चर राशि का बहुपद है p ऑफ x, यानी x चर राशि में एक बहुपद है और वो होगा x² 5x + 6। हो सकता है x + 5 हो सकता है x³ + 6x² + 9x + 7 हो। अर्थात कहने का मतलब जो भी बहुपद होगा कहीं न कहीं अगर p ऑफ x लिखा है तो x चर राशि में ही वह बहुपद होगा। हो सकता है p ऑफ y हो, अर्थात y चर राशि में वह बहुपद होगा, और उस समय हम लिख सकते हैं इसे y²
प्लस 5y प्लस 3, फिर इसी तरीके से y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 9y प्लस समथिंग। तो कहने का मतलब जो बहुपद है वो अलग अलग चर राशियों में हो सकते हैं। हो सकता है जो हमारा बहुपद है t चर राशि में हो, तो हो सकता है 5t प्लस 4 हो, 5t का स्क्वायर प्लस 6t प्लस 7 हो। अर्थात अब हम ऐसे बोलेंगे कि किस चर राशि में हमारा बहुपद है, x चर राशि में है हमारा बहुपद, कि y चर राशि में है हमारा बहुपद, कि t चर राशि में हमारा है बहुपद। क्लियर? बहुपद के घातों के हिसाब से हम जान गए, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद, चार घाती बहुपद, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह पदों के हिसाब से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे चतुर्थपदी। तो इतनी जानने के बाद एक बात ध्यान से आप देखिए जरा कि हम बहुपद को क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मानक रूप में लिख सकते हैं? तो जी कुछ मानक रूप है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर बहुपद रैखिक है, कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में ax प्लस b होता है। अब ध्यान से सुनिएगा अभी। और द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद को हम हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। और त्रिघाती बहुपद को हम क्या लिख सकते हैं? त्रिघाती बहुपद को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c x प्लस d। क्लियर? यहाँ पे क्या सीखना है? छोटी सी बात, मैं जैसा कि शुरुआत में बोला हूं कि ABCD के जो अक्षर होंगे उसे हम चर कहेंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, सर यह क्या A B C ये सब तो चर है, तो ये क्या केवल ये तो चर है? तो ऐसा है डियर कि जब हम कहीं ऐसी स्थिति में फंसते हैं कि हमें अचर का मान नहीं क्लियर होता है, अचर का वैल्यू हमें नहीं क्लियर है, तो उस केस के लिए हम अचर को भी a, b और c मानते हैं। यानी a, b, c कहीं दिखे अपने सहूलियत के लिए a, b, c, यहाँ d भी क्या है? अचर है। तो ऐसे नंबरों को हम अचर मानते हैं और x, y, z वहां पे चर का कार्य करेंगे। अर्थात ABCD जो अक्षर है उसे हम चर भी मान सकते हैं और जगह जगह हम उसे अचर भी मानते हैं। क्लियर? और इस तरीके से फाइनल एक बात नोट किया जाए, बाकी सारी बातें होने के बाद, कि हम बहुपद को किस घात कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, a0 x के पावर n हो, ठीक, यह क्या हो? a1 हो, a1 हो तो x का पावर n माइनस 1। इसी तरीके से a2 हो तो x का पावर n माइनस 2। ऐसे चलते चलते हम कह सकते हैं लास्ट में क्या हो सकता है? an और x का पावर n माइनस n हो, अर्थात n माइनस n तो क्या हुआ? 0 और x का पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरीके से किसी भी बहुपद को, कोई भी बहुपद अपना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x, अर्थात x चर राशि में बहुपद का मानक रूप है। कैसा रूप है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप, या इसे ही हम कहते हैं व्यापक रूप है, या इसे इंग्लिश में हम कह देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? तो ये रहा अपना क्लास 9 तक का जो अगला चैप्टर है, मतलब प्रश्नावली है 2.1, उसको सॉल्व करने के लिए इतनी बातों की आवश्यकता होगी। और एक छोटी सी और बात हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, जरा उसे ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बहुपद में जो पहला पद a0, a1, a2 है, a0 या a1, a2 और एंड सो ऑन an, ये कभी भी मेरे भाई 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5x प्लस 5 है, इसमें कभी भी, अर्थात यहाँ पे 6 है, तो x का जो गुणांक है 5, जो कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बहुपद ही समाप्त हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसलिए उसके बगल का, यानी सभी घात गुणांक जो होंगे, जैसे द्विघात बहुपद होगा तो उसे आप क्या लिख सकते हैं?
ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद जो x² है और इसका जो गुणांक a है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो शब्द आया गुणांक क्या हो, तो याद रहे जो भी चर राशि है, जो भी चर राशि है उसके साथ जो गुणा वाला अंक है, पीछे पढ़ चुके हैं आप, चर राशि है और इसके साथ गुणा का अंक क्या है, a है। तो x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, यानी x चर राशि का गुणे के साथ कौन जुटा है, तो b जुटा है। तो इस तरीके से गुणांक क्या है, चर राशि के साथ गुणे के रूप में जुड़ने वाला अंक। और कभी भी किसी बहुपद का, जैसे यहाँ पे a कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ax³ हो, bx² हो, cx प्लस d हो, तो यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये त्रिघात बहुपद रह ही नहीं पाएगा ना। तब क्या बन जाएगा, तब तो द्विघात बहुपद बनेगा। तो त्रिघात बहुपद होने के लिए a को कभी 0 नहीं रखना है। इस तरीके से आगे अब हम जो बातें होंगी, प्रश्नावली 2.1 सॉल्व किया जाएगा, तो उसमें कुछ बातें अगर छूटी होंगी तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा सवालों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।